वेलकम बैक टू मेरे प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद कुछ। आप सभी का स्वागत है अमेज प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप सभी को इंग्लिश के पेपर की तैयारी कराने वाला हूं और इसमें हम लोग ग्रामर सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल 2 पेपर को मिला करके लाए हैं और टोटल हमारे पास 24 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपको क्या करना है, आपको जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का 26 फ़ैब को, उसमें आपको अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मीन्स आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे एक पेपर में। ठीक है, जो भी सेट होगा आपके पास उसमें 12 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको लीव करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ग्रामर सेशन। ठीक है, और इसी तरह हम लोग 2 पेपर्स आज सॉल्व करेंगे और 2 पेपर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और हमारी ग्रामर जो होगी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, जो हमारे कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। रीना ऑलवेज डैश द ट्रुथ। देखो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है ऑलवेज। ठीक है, इस ऑलवेज ये शो करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और दूसरी चीज़ अगर नहीं पहचान पाए आप तो क्या करेंगे, तो देखिए रीना ऑलवेज, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगता है मेन वर्ब के साथ, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर सब लोग समझ लेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रेड जो और बटर दोनों एक साथ मिल के, तो जब आपस में ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं तभी तो ब्रेड और बटर को खाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेड और बटर होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा, इसीलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इज़ होगा वहाँ पर, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। रीड द कंजर्वेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स रवि एंड रीना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीना रिप्लाई करेक्टली। रवि ने कहा रीना लेंड मी 100 रुपीज़। देन रीना ने कहा आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। Ravi asked Reena to lend him 100 rupees, to which Reena replied that. रीना ने replied that, किसको रिप्लाई किया? रीना ने रवि को रिप्लाइड किया। ठीक है, तो रीना रिप्लाइड दैट रवि। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के दे देते हैं हम लोग को। ठीक है, रवि, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो रवि डिड, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर रवि नहीं होगा, यहाँ पर ही होगा। ओके, ही हैड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सी डिड नॉट जस्ट मिनट, यहाँ पे लिखते हैं सी डिड नॉट, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सी डिड नॉट हैव इट राइट देन। अब जो नाउ होगा वो चेंज हो जाएगा देन में। ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल पढ़ा है, बट सी वुड। अब जो यहाँ पर आपको सेंटेंस में विल जो दे रखा है वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, तो विल का वुड हो जाएगा और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सी वुड, विल का वुड होगा और यहाँ पर अरेंज, ओके, अरेंज इट
फॉर, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में किसको, यू को कहा गया था, और यू किसके लिए था, रवि के लिए। और तो जो रवि है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यू का क्या होगा, ही, और ही का सब ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो गया हिम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बार फिर से देख लेते हैं। शी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम। ओके, ये आपका सेंटेंस होगा। मैं कर रहा हूँ इरेज, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पर एरर बताना है और उसका करेक्शन क्या होगा वो बताना है। तो आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की ओर डिनोट कर रहा है। तो आई कैन, जो कैन है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा कुड में। ओके, कैन मीन्स आपका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट। अरे यार, अरे सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, हीना डैश फ्रॉम द फीवर सिंस लास्ट संडे। अब देखिए यहाँ पर सिंस जो वो शो कर रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की कहीं पर बात ही नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हैज़ बीन सफरिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। अनियाज डैश, ये आपकी वर्ब है। ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। ईट की कौन सी वर्ब होगी? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस में केप्ट लगा हुआ है। केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म होती है, तो मतलब कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एट होती है यहाँ पर, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट पे। रिपोर्ट करना है द डायलॉग बिटवीन द मदर एंड डॉटर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। यहाँ पर भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बस छोटा सा काम करना है, क्योंकि इन्होंने आधा सेंटेंस हम लोगों को पूरा करके दे ही दिया है वैसे भी। तो करते हैं। बोला इन द पहले मदर ने बोला वाई आर यू लुकिंग सो वरीड। डॉटर ने बोला माई एग्जाम आर अप्रोचिंग। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट। डॉटर ने रिप्लाई किया क्या? हर एग्जाम वर अप्रोचिंग। ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। ये आपका सेंटेंस होगा, उसके आगे ठीक है, रिप्लाइड दैट हर एग्जाम वर अप्रोचिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ, एक मिनट। 8, चलिए आपका 7th पार्ट भी हो गया। अब हम लोग 8th पार्ट की बात करते हैं। आइडेंटिफाई, यहाँ पर भी एरर को आइडेंटिफाई करना है। बोला था शिप एंड टाइटेनिक हर फेट कॉन्टिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। इसमें आपको एरर बताना है। अब देखिए यहाँ पर शिप, टाइटेनिक और फेट कॉन्टिन्यूज टू फैसिनेट, यहाँ पर जो शिप टाइटेनिक है और उसके फेट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को एरर मिल गया। एरर हमारा कंटिन्यू है, एरर हमारा
कंटिन्यू है और कंटिन्यू की जगह कंटिन्यूज है और कंटिन्यूज की जगह क्या होगा, कंटिन्यू। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितुस क्वेश्चन। रितु ने कहा वेयर आर यू गोइंग, रितु आस्क्ड, तो रितु ने क्या पूछा, रणदीप से पूछा, रणदीप वेयर, जो आर होगा वो चेंज हो जाएगा, आर किस में चेंज होगा, वॉज में, बट जो सब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो वेयर ही वॉज, जो आर होगा वो चेंज हो जाएगा वॉज में, ठीक है, वेयर ही वॉज गोइंग। ओके, ये आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th पार्ट आपको बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन, स्माइल एंड पास इट टू बी अदर, हैप्पी स्माइल, शॉर्ट स्माइल, ऑलवेज स्माइल, हम्बल स्माइल। देखिए हमेशा कभी भी आप किसी से सुनिए तो ऑलवेज स्माइल वो बोलता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो लॉजिकल ये क्वेश्चन था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 11th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन, ठीक है। अनिल ने कहा वेयर आर यू गोइंग, फिर संजीव ने कहा टू द एयरपोर्ट, फिर अनिल ने कहा मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। तो अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम हैज़। अब देखिए हमको इतना से चेंज करना है, सॉरी, आई एम से डायरेक्शन तक, ठीक है, क्योंकि आधी बात तो उसने पहले ही बोल दिया। तो आई एम जो होगा वो चेंज हो जाएगा ही में, ही में। अब ही में तो चारों सेंटेंस हैं, अब चेक करते हैं, पहला वाला सेंटेंस तो नहीं होगा, ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा। अब बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है ही इज़ गोइंग इन द डायरेक्शन, देखो आई एम गोइंग ये तो पहले ही प्रेजेंट में, तो सी भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में, तो ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन, अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डैश मिजोरम कश्मीर केरला गोवा। देखिए यहाँ पर टूरिस्ट के एक से ज़्यादा नाम है, मीन्स प्लूरल है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर डेस्टिनेशंस होगा, ठीक है, डेस्टिनेशंस। एक मिनट, यहाँ पर ये राइट नहीं हो रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ONS, ओके, डेस्टिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे देखिए 12th पार्ट पूरे हो गए, मीन्स आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग 2 सैम्पल पेपर इसमें लेके आए, मीन्स 2 PYQ पेपर, तो आपको सेकंड PYQ पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ स्कूल advisory, parents must dash their children leisure activities, leisure, ठीक है। तो parents must look into, look at नहीं होगा, look away थोड़ी ना होता है, look up नहीं, look into, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द चीफ गेस्ट एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग करेक्टली। चीफ गेस्ट ने कहा कि हु इंस्पायर्ड यू टू लर्न क्लासिकल डांस,
स्टूडेंट सेड आई वॉज इंस्पायर्ड बाई माई ग्रैंड फादर हु वॉज अ रिओन्ड डांसर। तो मैं सेंटेंस को बोल दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है भाई। द चीफ गेस्ट आस्क्ड द स्टूडेंट हु हैड इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू लर्न क्लासिकल डांस। द स्टूडेंट रिप्लाइड क्या किया, दैट सी, अब स्टूडेंट तो वो शायद लड़की भी हो सकती है लड़का भी, तो इसीलिए यहाँ पर ही भी हो सकता है। ओके, इंस्पायर्ड बाई हर और हिज, मैं हर लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, हिज भी हो सकता है। ओके, किसके द्वारा सीखा था, ग्रैंड फादर। यहाँ मैं थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ नीचे, ग्रैंड फादर। ओके, ये आपका सेंटेंस होगा, दैट सी वॉज इंस्पायर्ड, सी और ही वॉज इंस्पायर्ड बाई हर और हिज ग्रैंड फादर। ओके, ये आपका सेंटेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपकी सारी ग्रामर क्लियर हो जाएगी और नेक्स्ट पेपर हम लोग भी इंग्लिश का ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपके PYQ सॉल्व हो जाएंगे और आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा PYQ क्वेश्चन ही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन ऑन द सेव द एनवायरनमेंट पोस्टर। ठीक है, तो कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, डू नॉट लिटर, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमें निश्चित ही रूल फॉलो को करना चाहिए, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द, यहाँ पर भी एरर और करेक्शन फाइंड करना है। द साउंड्स ऑफ लॉटर वॉज इकोइंग इन द कॉरिडोर। ठीक है, तो साउंड्स का साउंड होगा, बिल्कुल सही, साउंड्स का साउंड होगा। ठीक है, साउंड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, सॉरी प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, तो साउंड्स नहीं होगा, साउंड होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कंप्लीट द, ओके 5th पार्ट में देखते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू कैन ऑलवेज डैश योर पेरेंट्स फॉर हेल्प। ऑलवेज, देखिए अभी मैंने बताया था कहीं पर भी ऑलवेज आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर ऑलवेज आया है। अब चेक करते हैं कौन सा सेंटेंस मैच कर रहा है। ठीक है, टर्न इन नहीं होगा, टर्न इन नहीं होगा भाई, टर्न टू, टर्न ऑन, टर्न अवे, ऑलवेज टर्न टू योर पेरेंट्स हेल्प। हाँ, अवे मतलब दूर होता है, तो अवे तो होगा नहीं भाई, एक मिनट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बी इज करेक्ट। यहाँ पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर, द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर क्रिएट, हमारी वर्ब दे रखी है, और ब्यूटीफुल पोस्टर, और ये है क्वेश्चन पास्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, क्रिएटेड होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रिएटेड। क्रिएटेड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 7। ओके, 7th पार्ट में कह रहा है रिपोर्ट। यहाँ पर भी डायलॉग को कंप्लीट करना है। रेसिपिटोनिस्ट, when would you like to check into the hotel? Customer, I will send you an email and give the detail. In the response
to the question regarding when he would like to move in, the customer replied that, okay, customer replied that he, अब कैन का जो होगा वो कुड हो जाएगा, एक मिनट, मैंने कैन लिख दिया, कुड सेंड हिम, अब कस्टमर प्लूरल भी, ओ सॉरी, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हिम और हर दोनों हो सकता है, ओके। बट हमने सेंटेंस में ही का यूज़ किया है तो यहाँ पर हिम ही रखते हैं, ओके। एन ईमेल एंड गिव द डिटेल्स, ओके। यहाँ पर डिटेल्स होगा, एक मिनट में अच्छा सही से लिख दे रहा हूँ, चलिए। तो ये आपका सेंटेंस होगा दैट ही कुड सेंड हिम एन ईमेल एंड गिव द डिटेल्स। चलिए रेस करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट, आइडेंटिफाई द एरर। अब हम लोग को फिर से एरर और करेक्शन फाइंड करना है। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटिंग व्हेन दे सॉ द लेपर्ड। were exciting when they saw leopard। एक्साइटिंग तो होगा नहीं, एक्साइटेड होगा, ठीक है। एक्साइटिंग नहीं होगा, एक्साइटेड होगा। ये आपका जो एक्साइटिंग है ये आपका गलत है, यहाँ पर एक्साइटेड होगा, ओके। क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट, समीक्षा shared some information with Samir regarding to annual blood donation camp report। Samir questions, how did you feel when you were donating blood। एक मिनट, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर होगा समीर, ठीक है। समीर आस्क्ड, उसने पूछा, किससे? समीक्षा से। भाई मुझसे नहीं पूछा यार, ठीक है। क्या है? हाउ, एक मिनट, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है भाई। हाउ सी, आप लोग भी साथ साथ अपनी रफ नोटबुक में इसको लिखते चलिए ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। एक मिनट, ये फेल्ट है भाई, फेल्ट, इसमें बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ। व्हेन, क्या है भाई? व्हेन सी was, एक मिनट, सी was डोनेटिंग, ओके। ये आपका सेंटेंस होगा, डोनेटिंग ब्लड, उसने ब्लड डोनेट किया था, ब्लड, ओके। दैट इज योर आंसर। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। समीर आस्क्ड समीक्षा हाउ सी हैड फेल्ट व्हेन सी वाज डोनेटिंग ब्लड, ओके। चलिए रेस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द डॉक्टर डैश examined the patient when the family arrived।
द डॉक्टर। देखो अराइव्ड है यहाँ पर, तो मतलब कि पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर वॉज तो नहीं होगा, अराइव्ड अराइव्ड। यहाँ पर ये परफेक्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट भाई, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, मैं ये रेस करने वाला था। ओके, 11th पार्ट आपका कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, पहले तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। पैसर बाई कैन यू टेल मी वे टू रामपुर। फार्मर ने कहा ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। 4 किलोमीटर आगे जाना और राइट मुड़ जाना। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करना था। पासर बाई आस्क्ड द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू रामपुर। द फार्मर रिप्लाइड दैट। फार्मर ने रिप्लाई किया he should drive for 4 kilometers and then turn right. He may, he might, he had, he should, उसको ये करना चाहिए तभी वो या वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं सही से टिक कर देता हूँ भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द, फिर आपको एरर फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है इसमें से। वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। वाटर वॉज वाइटल, वॉज गलत है भाई, वॉज बिल्कुल गलत है, सही बात है, वॉज गलत है। और वॉज की जगह पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉज गलत है, यहाँ पर इज होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर पे भी दिखेंगे, तो वैसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट 2 पेपर हम लोग और सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप सभी को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और नेक्स्ट पेपर जल्द ही आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।